नमस्कार। क्या भारतीय शेयर बाजार के भीतर इस वक्त इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है और निफ्टी बहुत जल्द एक ऐसी नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सावधान हो जाइए क्योंकि दलाल स्ट्रीट से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरी दुनिया के निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 4 दिन की ट्रेडिंग में ही हमारे घरेलू बाजार ने अपनी वो ताकत दिखाई है कि निफ्टी अब 24,000 के बेहद महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर के पार जाकर 24,056 के स्तर पर बंद हुआ है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम उन 5 बड़े और खौफनाक फैक्टर्स का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो अगले 48 घंटों में पूरे मार्केट की चाल को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। वीडियो को भूलकर भी एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज हम आपको एफआईआई, डीआईआई और कच्चे तेल के खेल के पीछे छिपे उस कड़वे सच से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आप पूरी तरह दंग रह जाएंगे। इस वक्त कोई सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सीधे बैंकिंग सेक्टर से आ रही है जो इस पूरी तेजी का असली महानायक बनकर उभरा है। बैंक निफ्टी इस समय 0.58% की बढ़त के साथ सीधे 58,177 के स्तर पर बंद हुआ है। लेकिन बड़े बड़े विश्लेषकों का मानना है कि अगर बाजार में असली बारूद भरना है तो बैंक निफ्टी को हर हाल में 59,000 का स्तर पार करना होगा और यदि ऐसा हुआ तभी निफ्टी के लिए 24,500 का रास्ता पूरी तरह साफ हो पाएगा। इसी बीच पश्चिम एशिया के युद्ध से राहत की एक बहुत बड़ी खबर आई है। वहां तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी नरमी आई है जिससे भारत का आयात बिल और कंपनियों की लागत दोनों घटेंगी। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक कच्चे तेल के नीचे रहने से देश में महंगाई पूरी तरह नियंत्रित रहेगी और चालू खाते का घाटा भी कम होगा जो भारतीय बाजार के लिए एक बहुत बड़ा संजीवनी बूस्टर साबित होने जा रहा है। लेकिन ठहरिए, अगले हफ्ते बाजार के सामने ट्रेड डील बनाम भू राजनीतिक तनाव की एक ऐसी दोधारी तलवार लटक रही है जो पूरा पासा पलट सकती है। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के बीच अंतिम चरण में चल रही महा ट्रेड डील बाजार के लिए गेम चेंजर बन सकती है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सुलगता नया तनाव कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा आग लगा सकता है जो निवेशकों के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मगर सबसे हैरान कर देने वाला और शॉकिंग आंकड़ा तो एफआईआई और डीआईआई की जंग से सामने आया है। पिछले हफ्ते विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई ने जहां 280 करोड़ रुपए की मामूली बिकवाली करके बाजार को गिराने की कोशिश की, वहीं हमारे देश के घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने पूरे 11,100 करोड़ रुपए की भारी भरकम खरीदारी करके विदेशी ताकतों को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। यह साफ दिखाता है कि भारतीय बाजार अब विदेशी पैसों का मोहताज नहीं रहा बल्कि देश के आम रिटेल निवेशकों की असली ताकत बन चुका है। अब अगले हफ्ते बाजार दोहरे मोर्चे पर परखा जाएगा। वैश्विक स्तर पर अमेरिका के पीसीई इन्फ्लेशन डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट आंकड़ों से यह तय होगा कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कब करेगा, तो वहीं घरेलू स्तर पर कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजों का महासीजन शुरू होने जा रहा है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा और विनोद नायर जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में गिरते हुए कमजोर शेयरों में पैसा फंसाने या एवरेज करने की बेवकूफी बिल्कुल ना करें। केवल मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों में ही चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे निवेश करें और स्टॉप लॉस का बेहद सख्ती से पालन करें। तो क्या आपको भी लगता है कि तमाम वैश्विक तनावों और चुनौतियों को ठेंगा दिखाते हुए हमारा निफ्टी बहुत जल्द 24,500 के पार निकलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।